गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10th के अंदर सब्जेक्ट पीटी में जो पहला चैप्टर आपके सामने उसका जो है वो है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अष्टांग योगा। जैसे हम कह सकते हैं कि अष्टांग योगा, अब जैसे जनरली आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी पीटी का सब्जेक्ट के अंदर ये सब कुछ पढ़े होंगे, उसका बेसिक नॉलेज आपने लिया होगा। लेकिन यहाँ पर जो अष्टांग योगा है, जैसे हम कह सकते हैं कि अष्टांग मीन्स 8, संस्कृत शब्द है अष्टांग, अष्ट मीन्स 8 और अंग मीन्स योगा, मतलब कि 8 प्रकार की जो योगा है उसे अष्टांग योगा के नाम से यहाँ पर जाना गया है। वैसे तो हम कहते हैं कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी हो तो हम वेल्थ को अर्न कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं जीवन के अंदर, तो हमारी स्टडीज़ के साथ साथ हेल्थ का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर दिया है वो भी इंटरनल ऑर्गन्स है। कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे 2 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, हमें कुछ ऐसे एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, उन्हें बहुत ही एक्टिव करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कुछ ऐसे प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिससे हम हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो इसीलिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर के अंदर दिए हैं कि योगा, ठीक है, टोटल 8 प्रकार के जो योगाज है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि योग विद्या इज एन इंडिविजुअल गिफ्ट ऑफ बाय आवर एंशियंट सेंट्स, महर्षि पतंजलि हैज डिस्कस्ड योग शास्त्र इन द ग्रंथ नेम्ड योग दर्शन। जैसे हम कहते हैं कि इसके आगे आपने 9th स्टैंडर्ड के भी अंदर भी महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ा होगा कि महर्षि पतंजलि जो थे वो योग दर्शन, और उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर जिसका नाम है योग दर्शन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से सभी के बारे में लिखा हुआ है। एज 8 ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड इन योगा, सो इट इज़ कॉल्ड अष्टांग योगा, जिसके अंदर उन्होंने 8 जो ऑर्गन्स है उसका डिस्क्रिप्शन किया है, इसीलिए उसे अष्टांग योगा के नाम से भी जाना जाता है। सो अष्टांग योगा इज डिस्क्राइब्ड इन 2 पार्ट्स एज बहिरंग एंड अंतरांग। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरांग एंड बहिरांग। अगर अंतरांग की सबसे पहले बहिरांग की अगर बात करते हैं तो कहते हैं बहि मीन्स बाह्य, बहि का मतलब होता है बाह्य और इसीलिए उसे एक्सटर्नल कहा जाता है। और अंतरांग, अंतर मीन्स इंटरनल, यानी कि अंतरांग यानी कि इंटरनल, यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल, अंतरांग एंड बाह्य, उस योगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे पहले जो फर्स्ट 5 अंग्स ऑफ अष्टांग योगा है, तो पहले जो 5 योगास है उसके अंदर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। ध्यान रखना, फिर से रीड करता हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। ये जो 5 प्रकार के जो योगास है, ठीक है, दिस 5 अंग्स आर कॉल्ड बहिरंग योगा। इसे हम बहिरंग योगा कहते हैं, यानी कि बाह्य है सभी सब। ये कौन से है? बाह्य योगा के नाम से, यानी कि बहिरंग योगा के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर ऐसे में इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं कि एक्सटर्नल स्टेप्स ऑफ अष्टांग योगा। याद रखना, कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं कि बहिरंग और अंतरांग में, क्योंकि यहाँ पर हम जो इन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे वो है इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि एक्चुअली बहिरंग जो ये है वो 9th स्टैंडर्ड के अंदर इसका डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड की बुक्स के अंदर ये सारे जो योगास है उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस किया गया है। तो हम यहाँ पर इंटरनल के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन एक्सटर्नल योगा कौन से है उसका भी जो एक बेसिक पॉइंट है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि वो कौन कौन से है। तो आपको ये याद रखने हैं कि टोटल कितने प्रकार के, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बहिरंग योगा, ठीक है, ये बहिरंग योगा कितने प्रकार के। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बहिरंग योगा। द नेम्स आर यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। ओके, सो ये जो 5 प्रकार के जो योगा है वो एक जैसे कह सकते हैं कि बहिरंग योगा के नाम से उसे जाना जाता है। दिस 5 अंग्स आर एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल एक्टिविटीज़। एक्चुअली ये जुड़े हुए एक्सटर्नल से ही है। जैसे हम कहते हैं कि पहले ही अगर ये 5 कंप्लीट हो उसके बाद ही हम 6 नंबर का जो योगा है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कई बार बहुत ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि विच इज़ द फर्स्ट योगा ऑफ एक्सटर्नल और विच इज़ द फर्स्ट योगा ऑफ इंटरनल, ठीक है।
तो अगर एक्सटर्नल के बारे में पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है तो उसमें आएगा यम, और इंटरनल के बारे में पूछा जाए कि विच इज़ द फर्स्ट योगा ऑफ इंटरनल तो उसमें आएगा धारणा। ठीक है, क्योंकि जो बाकी के जो इंटरनल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है धारणा, ध्यान एंड समाधि। ठीक है, सो समाधि इज द लास्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योगा। ठीक है, एंड यम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योगा। अष्टांग योगा अगर पूछा जाए कि भाई अष्टांग योगा जो है उसका पहला स्टेप कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, यम बताना है, और उसका लास्ट स्टेप कौन सा है तो आपको क्या बताना है, समाधि बताना है। इंटरनल योगा का अगर पहला स्टेप पूछा जाए तो इंटरनल योगा का पहला स्टेप कौन सा है, धारणा है, और एक्सटर्नल योगा का अगर पहला स्टेप पूछा जाए तो वो कौन सा है, यम है। यानी कि ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जब जवाब दें या जवाब लिखें तब इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद उसका आंसर कंप्लीट करें। तो आगे अगर हम बात करें कि अष्टांग योगा जो है वो अंतरांग योगा स्टार्ट्स विद धारणा प्रत्याहार, इट्स प्रोसीडिंग्स अंग इज नोन एज द डोर ऑफ अंतरांग योगा एंड स्टडी ऑफ द अंतरांग योगा। धारणा, ध्यान एंड समाधि। ध्यान मीन्स हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन, समाधि मीन्स डीप मेडिटेशन। सो ऑल टुगेदर आर नॉन एज संयम, यानी कि कंट्रोल, यानी कि इंसान अपने आप पर जब कंट्रोल पाना चाहे और जब वो कंट्रोल पा सकता है, सो दैट्स वी कॉल द समाधि। एंड दिस बॉडी, सेंसेस एंड the mind as well organized by Bhairang yoga, while the considered is internally organized through the अंतरांग योगा। जैसे कह सकते हैं कि हम अंतरांग योगा के द्वारा पहले अंतरांग योगा कंप्लीट किया हुआ है, तो हम उसके बाद जो बाकी के जो योगा है उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कह सकते हैं कि योगा स्टडी ऑफ अंतरांग योगा इज कॉल्ड राज योगा, उसे राज योगा के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को। कल हम जो धारणा का जो स्टेप्स है, यानी कि हमारा इंटरनल योगा का पहला स्टेप है, उससे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।